Hello students, good afternoon. Today I am here to teach about principle. In last video in last lecture we discussed about quantum number and its type. Okay, without wasting time, we start about principle. This topic is most important. Why? Because with the help of this topic here, with the help of about principle, we can easily find we can easily electronic configuration of an element. Electronic configuration is the most important. Why? Because next chapter like a periodic table based on electronic configuration. Okay, electronic configuration of the elements. So let's start about principle. The word about is a German word. Okay, which means या whose means building up, which means building up, जिसका मतलब होता है कि this is not a scientist name. About is a German word which means building up, The building up of the orbitals means the filling of orbitals with electrons. Building up मतलब होता क्या है? The filling of orbitals with electron. ओके, वैसे हिंदी में बिल्डिंग अप का मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना. ओके, तो about principle states that इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू about principle states that electrons enter. डेफिनेशन है electrons enter in subcells. Electrons enter in subcells of atoms. Electrons enter in subcells of atoms in the increasing order of their energy. This is about principle. Electrons enter in subset of atoms in increasing order of their energy. In other words, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. है ना? In other words, we can say हम क्या कर सकते हैं कि first of all electrons occupy the lowest energy level. According to about principle, electrons first occupy the lowest energy level, after that highest energy level. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह ऑर्बिटल्स में और सबसेल में, ठीक है, सबसे पहले किस में एंटर करेंगे? जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, और जब वो पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एंटर करेगा. इट मींस कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लोअर एनर्जी लेवल, आफ्टर दैट higher energy level. Okay, but
electrons always enter in subcell in increasing order of their energy. Okay, तो electrons enter in subcells of atoms in the increasing order of their energy. Okay, तो ये हमारा हो गया डिफ्लेशन। अब एनर्जी लेवल डायग्राम कि इलेक्ट्रॉन्स का या सबसेल का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। ओके, तो एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सबसेल। तो उसको बनाने के दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि 1s एस सबसेल, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s। ओके, अब देखिए 1p पॉसिबल नहीं होता, 1p इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? 2p। तो ऊपर से 1 हम लेफ्ट छोड़ देंगे, 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p। एक ऊपर से और एक नीचे से छोड़ दो। अब देखिए s ऑर्बिटल s सबसेल और ये p ऑर्बिटल और p सबसेल। आफ्टर दैट d, आप पता है ना सबसेल कितने होते हैं? s p d f। ओके, ये s ऑर्बिटल, दिस इज द p ऑर्बिटल, दिस इज दीस आर s ऑर्बिटल एंड दीस आर p ऑर्बिटल। अब देखिए जो 2d है, 2d इज नॉट पॉसिबल, 2d इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? 3d इज पॉसिबल। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम 3d, 3d, 4d एंड 5d। ओके, अब देखिए 3f इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? 4f, है ना, एक ऊपर और एक नीचे से लेफ्ट छोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4f। ठीक, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए कैसे करेंगे? इस तरह से। एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, आप भी ऐसे ही बनाइएगा, है ना। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो 1s इज द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, आफ्टर 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? 2s में। कहाँ एंटर करेगा? 2s। और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2p। ठीक है, और 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में। ओके, और उसके बाद फिर 3p, फिर 4s, आफ्टर दैट 3d, 4p, 5s और फिर 4d, 5p, 6s और फिर उसके बाद 4f, 5d, 6p एंड 7s, है ना। ये हमारा क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल। अब इसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन है? 1s। ओके, आफ्टर दैट 2s, फिर 2p, आफ्टर दैट 3s, फिर क्या है? 3p, फिर 4s, 3p के बाद फिर क्या है? 4s, फिर 3d, फिर 4p, आफ्टर दैट 5s, फिर 4d, है ना। चलिए अब यहां से स्टार्ट कर ले रहे हैं। 4d के बाद फिर 5p, फिर 6s, फिर आफ्टर दैट 4f और फिर 5d और 6p एंड 7s। ओके, ऐसे हम सिंगल लाइन में इसको लिख सकते हैं। ओके, ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। यहां लिख दे रहे हैं
increasing order of energy of subcell or orbital, सबसेल और ऑर्बिटल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए जैसे हम ऐसे बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। लोएस्ट एनर्जी 1s सबसेल, 1s के बाद फिर 2s, आफ्टर दैट 2p, ठीक है। उसके बाद 3s, आफ्टर दैट 3p, फिर 4s, फिर 3d, आफ्टर दैट 4p, आफ्टर दैट 5s, आफ्टर दैट 4d, आफ्टर दैट 5p। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबसेल, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबसेल, ऐसे भी अरेंज कर देंगे। तो इसे लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो कभी भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे हमें अभी थोड़ा बाद पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको पहले आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मोस्टली कोई भी टॉपिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए मैं ये टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम शुड बी लर्न, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखिए अब कोई भी एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन फिल करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 1s में फिल हो जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे। और यही एनर्जी लेवल डायग्राम अप्लाई होगा सभी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट में यही एनर्जी लेवल डायग्राम अप्लाई होगा, है ना। तो इसे हमें याद करना है ना। तो इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक हम बना सकते हैं, जैसे एक हमारे सर है डीपी सर, डीपी सर। तो डीपी सर के नेम के बेस पे इसको हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक लोगों ने हमसे पूछा कि कौन से टीचर ऐसे हैं जो आज तक आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैंने कहा डीपी सर। कौन, डीपी सर, ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि आपको डीपी सर इतने अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्या कि यस यस, देखिए यस यस, यस यस मीन्स हाँ हाँ, यस एस वो हमारे क्या है, प्रिय सर है। पी एस मतलब प्रिय सर, प्रिय सर दो बार कहेंगे, यस यस मतलब हाँ हाँ, प्रिय सर, प्रिय सर। और वो कौन है हमारे, डीपी सर, डीपी सर, डीपी सर। और फिर यहां करेंगे डीपी सर, ठीक है। बल्कि और जो डीपी सर की एज है वह लगभग 57 ईयर्स के हैं, तो मेरे पिता समान होंगे। हमने क्या कहा कि वह डीपी सर ही नहीं बल्कि हमारे फादर डीपी सर है, मेरे पिता समान है डीपी सर, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्या डीपी सर आपको इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे लगते हैं। मैंने क्या कहा, यस यस हाँ हाँ, प्रिय सर, प्रिय सर दो बार कहा, प्रिय सर, प्रिय सर। और कौन से सर है वो है कौन, डीपी सर, डीपी सर दो बार, डीपी सर, डीपी सर। बल्कि वो डीपी सर ही नहीं, क्या है, फादर डीपी सर। तो क्या बोला, यस यस, प्रिय सर, प्रिय सर, डीपी सर, डीपी सर, फादर डीपी सर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। बस ये हमको नंबर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो हो जाएगा, एस एस, प्रिय सर, प्रिय सर,
डीपी सर, डीपी सर। ओके, बल्कि क्या है, फादर डीपी सर। अब ये हो जाएगा 1 इयर्स, 2 इयर्स 2p, है ना, 3 इयर्स 3p, 4 इयर्स 3d। यही बस नंबर को हमें अरेंज करना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सब सेल और ऑर्बिटल, है ना। तो अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स, इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन सबसेल ऑफ एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन। हमने कहा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वी नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से। तो 1s, एक चीज हमको पता होना चाहिए, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, p 6, d 10 एंड f 14। इसके पास ऑर्बिटल कितने हैं, 1 3 5 और 7। तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6, 5 में 10 एंड 7 में 14। मतलब 1 ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो s एक ही एटॉमिक नंबर है, हमको पता है, वी नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s 1, मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2 और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एंड नेक्स्ट सपोज दैट हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, 1s2। नेक्स्ट लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 1s, s में मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2। अब ये एटॉमिक नंबर 3 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 किस में चला गया, s में, मतलब ये पूरा फिल हो गया। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में कौन है, 2s। तो क्या आ जाएगा, 2s, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। तो क्या हो जाएगा, 2s1, मतलब 2 1 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लाइक एज बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, क्या हो जाएगा, 1s2 एंड 2s2। नेक्स्ट बोरान एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2, क्योंकि s में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2। ये फिल हो गया। अब नेक्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, 2p। p की कैपेसिटी कितनी है, 6। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 5 था, 2 2 4 फिल हो गया, बचा 1, मतलब 2p1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। क्योंकि p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6। जब तक इसमें 6 नहीं हो जाएगा तब तक अगला एनर्जी लेवल नहीं आएगा। जैसे अब नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 एंड 2p5। ओके, नेक्स्ट नियान एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए p फिल हो गया, लेकिन मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम आगे जा भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि फिल हो गया, 6 2 8 2 10 एटॉमिक नंबर 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6। अब कितना हमने फिल कर दिया टोटल, 2 2 4 6 10। अभी 11 एक बचा है, तो नेक्स्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि p मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s1, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या करता है, इंटर जो करेगा, या इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटर इन सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। ओके, तो ये था हमारा क्या,
अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल का यही मतलब है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, है ना। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप क्या करेंगे, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम एटॉमिक नंबर 1 to 20, और इतना करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज n+l रूल। n+l रूल, ओके। n+l, व्हाट इज द n? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर, पढ़ा था कि नहीं? बोलिए, पढ़ा था ना? ओके, वेरी गुड। तब तो आप जानते ही होंगे कि n+l रूल। तो व्हाट इज द n? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and what is the L? L is the azimuthal quantum number। okay, तो this is the most important topic, बहुत ही important है कंपटीशन में, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज n+l रूल? कहेंगे क्या कि a new electron enter in that subcell, a new electron enter in that subcell of which value n+l, of which value n+l is lowest। ओके, क्या कहेंगे कि a new electron enter in that subcell in which value of n+l is lowest, the value of n+l is lowest। मतलब कोई भी नया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस सबसेल में इंटर करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 3D एंड 4s के लिए, 3D एंड 4s के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई भी न्यू इलेक्ट्रॉन पहले 3D में इंटर करेगा कि 4s में? दिस इज माय क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में इंटर करेगा, 3D और 4s। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि सर पहले हम n+l कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए n+l की वैल्यू लोएस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले एंटर करेगा। ओके, देखिए जो नंबर्स हैं 3 और 4 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और हमने बताया था कि फॉर s सबसेल के लिए l की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। ओके, और p सबसेल के लिए l की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, और d सबसेल के लिए l की वैल्यू ऑलवेज 2 होती है, एंड फॉर f सबसेल l की वैल्यू 3 होती है। हम इसे याद कर लीजिए। तो चलिए 3D के लिए निकालते हैं n+l, तो 3 क्या है? n है। l d के लिए l की वैल्यू 2 है, 3 + 2 मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए इसके लिए निकालते हैं 4s के लिए, तो 4 क्या हो गया? n+l, मतलब 4 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 4s है, 4s और फॉर s l = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए 3D और 4s के लिए, किसके लिए n+l की वैल्यू लोएस्ट है? 3D के लिए 5 है और 4s के लिए 4 है। ओके, इट मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर इन 4s सबसेल, आफ्टर दैट 3D सबसेल, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई 4s सबसेल, आफ्टर दैट 3D सबसेल।
ये तो समझ आ गया कि चलिए a new electron enter in that subset in which value of n plus n is lowest, है ना। अब आप पूछ सकते हैं, है ना, you can be asked question, अब हमसे पूछ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि दो सबसेट के लिए for two सबसेट n plus n की वैल्यू सेम हो जाए, n plus n की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा, तब इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ n plus n, if the value of n plus n is, if the value of n plus n is same for two or more subset, if the value of n plus n is same for two or more subset, is same for two or more subset, then new electron enter, that subset, the new electrons enter in that subset for which value of n, is lowest, and जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। इसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 3d एंड 4p, ठीक है, 3d एंड 4p। चलिए अब इसके लिए हम पहले n plus l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता करना हो कि इसमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सबसे, कोई भी न्यू इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों में से पहले किस में एंटर करेगा, मतलब d में जाएगा, 3d में और 4p में। तो आप बताएंगे सर पहले हम n plus l कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस और d के लिए कितना है, n इक्वल टू 2, तो कितना हो गया 5। 4p के लिए यहाँ हो गया 4 और 4p n इक्वल टू 1, कितना हो गया 5। देखिए सेम n plus l वैल्यू सेम फॉर टू सबसेट, अब सेम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसके लिए n की वैल्यू लोएस्ट हो। तो n की वैल्यू किसके लिए लोएस्ट है, देखिए 3d के लिए क्या है 3 है और 4p के लिए 4p है, तो किस में जाएगा 3d में एंटर करेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 3 है और इसके लिए n की वैल्यू 4 है। जब ऐसा कंडीशन आए कि n प्लस की l वैल्यू सेम हो दो सबसेट के लिए, दो ऑर्बिटल्स के लिए, ऐसा जब कंडीशन आ जाए तो हम n की वैल्यू चेक करते हैं। n की वैल्यू जिस सबसेट के लिए लोएस्ट होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा, उसके बाद फिर दूसरे, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा। ओके, तो आज आपने क्या पढ़ा, अबाउट प्रिंसिपल एंड n plus l रूल। व्हाट इज द अबाउट प्रिंसिपल, अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है, अबाउट वर्ड इज अ जर्मन व्हिच मींस बिल्ड अप और बिल्डिंग अप, और इसका मेन मतलब क्या है, मेन मोटो क्या है इसे पढ़ने का, इसका मेन मोटो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन सबसेट ऑफ एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर energy. Okay, thank you. Enjoy with chemistry. We will meet in next class with next video. Thank you. Enjoy.